मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद भी जी बतलाता रे। इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय श्री राधे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री जी भजन बाय काजल शर्मा चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शीतला अष्टमी के बारे में एक वीडियो, जो होली के 7 दिन बाद मनाई जाती है। और सभी जगह शीतला अष्टमी या सप्तमी मनाई जाती है, क्योंकि यह हमारे जो घर में बच्चे होते हैं उनको रोगों से बचाव के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी के बारे में। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतला अष्टमी के बारे में जानते हैं क्या होता है, जिसको हम बसोड़ा भी बोलते हैं। तो शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है, जहाँ शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है एक बुढ़िया ने शीतला माता को बासी भोजन दिया, जिससे माता प्रसन्न हुई और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। शीतला अष्टमी और बसोड़ा क्या होता है? शीतला अष्टमी एक त्योहार है जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा या बस्सी योरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मतलब ये है कि एक दिन पहले, जैसे अष्टमी होती है तो अष्टमी से पहले भोजन बनाया जाता है माता के लिए और उसका भोग लगाया जाता है। ताजे भोजन का भोग माता को नहीं लगता है। कहते हैं इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने से रोगों से बचाव होता है, क्योंकि जो एक दिन पहले का रखा हुआ भोजन होता है वो ठंडा होता है और वो रोगों से बचाव भी करता है। इसीलिए उस बासी भोजन का भोग हम शीतला माता को लगाते हैं, तो रोगों से बचाव होता है और सुख शांति बनी रहती है। इसका व्रत क्या होता है? शीतला अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाएं एक रात पहले ही शीतला माता के लिए भोग और प्रसाद तैयार कर लेती हैं और अगले दिन माता को बासी खाने का भोग लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चूल्हा जलाना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि बासी भोजन का भोग लगता है तो उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है और वो जो प्रसाद रूप में हम लोग खाना बनाते हैं उसी का सेवन किया जाता है। शीतला माता देवी कात्यायनी का एक रूप है। माता शीतला चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करती है तथा बुखार से पीड़ित रोगियों को ठंडक प्रदान करती है। शीतला माता को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जाट और गुज्जर जैसे कई समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। इनकी पूजा होती है। चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। शीतला सप्तमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का आगमन हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी से त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है।
इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग की बीमारियां दूर रहती है। शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा विधि। आप शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, मतलब दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसोड़ा पूज लेते हैं, मतलब सूर्य निकलने से पहले पूजा अगर की जाए तो वो बहुत शुभ होती है, वो बहुत शुभ मानी जाती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ होकर माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह भी पूजा करते हैं और उसमें जो बड़कुलों की माला होती है उस माला को रखकर उसकी पूजा की जाती है होलिका वाली जगह पे। आप अपनी मान्यता से कहीं भी पूजा कर सकते हैं, माता शीतला के मंदिर में भी कर सकते हैं या होली वाली जगह पे भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला को जल चढ़ाया जाता है। जल एक मिट्टी पात्र में एक दिन पहले ही रख दिया जाता है और उसमें कई तरह की दालें डालकर मिलाकर उसमें पानी भरकर उस पात्र को रख देते हैं और फिर उस जल को माता पे चढ़ाया जाता है। इसके बाद गुलाल, कुमकुम, हल्दी माता को अति चढ़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो माता को अति प्रिय होती है, तो हल्दी का टीका माँ को लगाया जाता है। इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग लगाते हैं। माता को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र में साड़ी भी पहना या चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार माता की पूजा की जाती है। बसोड़ा पूजते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। ताजा खाना नहीं बनाकर भोग लगाते हैं, एक दिन पहले खाना बनाकर उसी का माता को भोग लगाया जाता है। तथा प्रसाद के रूप में हम जो खाते हैं वह खाना भी गर्म नहीं किया जाता, उसको भी गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडा ही खाना वह खाया जाता है और ना ही चूल्हा जलाया जाता है। प्रसाद को ठंडा खाने की परंपरा है, क्योंकि माता शीतला को ठंडा पदार्थ ही अर्पण किया जाता है। माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में जाकर, जब आप अपने घर में प्रवेश करने वाले होते हैं तो आप अपने घर के बाहर दरवाजे पर वो जो जल लेके आते हैं उसमें से थोड़ा, जो जल चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर लेकर आए और उस जल को अपने दरवाजे पर छिड़कते हैं तथा जो हल्दी होती है उससे माता को स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, अपने दरवाजे पर बनाते हैं। और शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। झाड़ू नहीं लगाते हैं, बिना झाड़ू लगाए ही माता की पूजा की जाती है। इस दिन तामसी भोजन ना करें और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी जिस दिन आप पूजा कर रहे हो उस दिन यह तामसी भोजन जो होता है वो वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए, तो सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर गधे को, क्योंकि इस पशु को माता शीतला का वाहन माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि शीतला माता की पूजा विधि क्या होती है और शीतला माता की पूजा कैसे करनी चाहिए और इनकी पूजा में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो आप सब लोग को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और आप सब लोग के घर में सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और माता शीतला की आप सभी पर कृपा बनी रहे और हर प्रकार के रोगों से माता शीतला आपके बच्चों की रक्षा करे, घर के हर परिवार के सदस्यों की रक्षा करे। जय शीतला माता की, जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।